हम सब लोग श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अष्टम अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन चल रहा है भगवान की विशुद्ध बाल लीलाओं का। जहां पर अभी किसी भी असुर का प्रवेश नहीं है, विशुद्ध माधुर्यमयी लीलाओं लीलाओं का वर्णन चल रहा था। कल ठाकुर जी का यहाँ पर बता रहे थे कैसे कृष्ण और बलराम दोनों घुटमन घुटमन चलने लगे हैं, और यशोदा मैया और रोहिणी मैया कृष्ण की बाल लीलाएं देख करके हर समय मुग्ध हो रही हैं। तो लास्ट में कल कथा यहाँ पर जो शेष हुई थी कि ये जो आनंद यशोदा मैया और रोहिणी देवी को प्राप्त हो रहा है, ये सिर्फ यशोदा की ही संपत्ति है। अज भव अर्थात ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी जी को भी इस आनंद का किंचित मात्र अनुसंधान नहीं मिलता, तो और किसी को तो मिलेगा ही क्या। इसीलिए कहते हैं उनके चरणों के अनुगत होने पर, उनकी कृपा से इस आनंद सिंधु की एक बूंद का किंचित आस्वादन हो सकता है। तो हम पर विशेष कृपा है गुरु वर्ग की, जो हमको ये सारी जो भाव राशि है उसको सुनने का, उसको स्पर्श करने का, अनुभव करने का हमको जो है अवसर मिल रहा है गुरु वर्गों की कृपा से। क्योंकि अगर हम ऐसे ग्रंथ पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को, तो इस प्रकार से जो भावमयी कथाएं हैं ये समझ में या इस भाव में प्रवेश नहीं हो सकता। बस जो सीधा सीधा लिखा है, रामकृष्ण ने घुटनों के बल चलना दौड़ना शुरू कर दिया, उसके बाद तुरंत अगले श्लोक में अगली बात शुरू हो गई। तो इसी चीज को गुरुदेव जो है अच्छे से बता रहे हैं कि किस प्रकार का इन लीलाओं का दर्शन करना है। क्योंकि वो जो वर्णन कर रहे हैं ऐसे लगता है कि साक्षात वहीं पर विराजमान होकर के वो वर्णन कर रहे हैं। तो इसीलिए तभी हमारा प्रवेश हो सकता है। तो हमें यहाँ पर गुरुदेव हमेशा, हमारे प्रभु जी भी हमेशा बोलते हैं, जब कथा हम श्रवण करते हैं मठ में, 7 साल हमारे लगे सिर्फ चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को पूरा करने में, 7 साल। तो प्रभु जी कहते हैं हमें कोई सिलेबस पूरा नहीं करना, हमें क्या करना है, उन भावों को स्पर्श करना है जिस भाव से ग्रंथ को लिखा गया, जिन भावों को देना चाहते हैं हमको कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इसी प्रकार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जिस भाव से कथा को वर्णन कर रहे हैं, अगर हमने उस भाव को ग्रहण नहीं किया तो कथा सुनना हुआ नहीं। कोई सिलेबस पूरा तो नहीं करना। हमेशा प्रभु जी बहुत हँसाते हैं, जैसे पंडित लोग कथा करते हैं ना, गौड़ देश में एक ब्राह्मण रहता था, फिर वो ऐसे करता था, इस तरह से, तो वो जैसे कथा बोली जाती है, सुनी जाती है, जैसे सत्यनारायण जी की कथा होती है, तो प्रभु जी कहते हैं कोई सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, हम लोगों को जब तक उन भावों में प्रवेश नहीं करेंगे जिस भाव से कथा वर्णन की गई है आचार्यों द्वारा, तब तक हमारा कथा में प्रवेश होगा नहीं। तब तक हमारे अनर्थों का जो नाश है, हमारा जो कृष्ण भक्ति के प्रति लोल्यम है, वो जागृत नहीं होगा। कृष्ण लीला के प्रति, ब्रज की माधुरी के प्रति तब तक जागृत नहीं होगा जब तक हमको इन भावों में प्रवेश नहीं होगा। इन भावों में प्रवेश कौन कर सकता है? इसके लिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कीर्तन में लिखते हैं कि राधिका भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर, गण संग न कैल जीवने, के मने से श्यामानंद रस सिंधु स्नानानंद, लभिवे भुज एक मने। कि राधा जी के भाव तो बड़े ही गंभीर हैं, उनका चित्त महाधीर है, महाधीर। गण संग ना कैल जीवने, जिसने राधा जी के गणों का, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद और अन्य अन्य जितने वैष्णव है, विलास मंजरी, रति मंजरी, इनका संग नहीं किया, गण संग ना कैल जीवने, के मने से श्यामानंद, ठाकुर जी के प्रेम का जो आनंद है, रस सिंधु स्नान आनंद, वो रस का जो सिंधु है, रस का जो सागर है, उसमें वो कैसे स्नान करेगा? लभिवे भुज है एक मने, वो व्यक्ति है मन, वो व्यक्ति कभी भी उस जो रस का सागर है उसमें स्नान नहीं कर सकता, भगवान के प्रेम के रस के सागर में, जब तक कि इनके गुणों का हमारा संग नहीं होगा। जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु होती है वो वही प्रदान कर सकता है। तो इसीलिए हमारे को क्या करना है, इन वैष्णवों का संग करना है। तो इनका संग कैसे करेंगे? अभी तो रूप गोस्वामी पाद नहीं है, अभी तो सुखदेव गोस्वामी पाद हमारे दृष्टिगोचर नहीं है। इनकी वाणी के संग से, इनकी वाणी को सुनने मात्र से ही इनका संग प्राप्त होगा और इनकी विशेष कृपा हमको प्राप्त होगी। इसीलिए हम उन भावों में ही जाकर के कथा को श्रवण करेंगे। भले ही हमें 1 साल और लग जाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कथा को श्रवण करने से कथा अंदर प्रवेश करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर आगे वर्णन कर रहे हैं जो राम और कृष्ण की ये परम मधुर बाल लीलाएं हैं, कहते बड़ी ही मनोहारी हैं। विशेषकर सबके लिए मनोहारी होने पर भी विशेषकर जो वात्सल्यवती गोपियां हैं उनके लिए ज्यादा ये मनोहारी है। क्यों है? कहते नंद बाबा के अंतःपुर में सर्वदा इन लीलाओं को कौन देख सकता है जो कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे हैं? माताएं।
जो गोप इत्यादि हैं, जितने भी हैं, वो नंद बाबा हो गए या अन्य गोप हो गए, वो उन लीलाओं को उतना दर्शन नहीं कर पाते, सुनना मात्र से होता है। जो बालक की प्रथम जो बाल्य लीला है, उसका अधिकार किसके ऊपर है? जननी वर्ग पर ही है, माताओं पर ही है। अब कहते हैं जितने भी यशोदा, रोहिणी, नंदालय में स्थित जितने भी दास-दासियाँ हैं, वो सारे रामकृष्ण की बाल लीलाओं को देख कर के परमानंद में पुलकित रहते हैं। गोपियाँ भी कोई ना कोई बहाना बना करके नंद भवन में आना-जाना करती रहती हैं। कुछ ना कुछ लेकर के आ गईं, कभी कुछ लेने आ गईं, कभी कुछ देने आ गईं। कृष्ण दर्शन लालसा से कृष्ण की लीलाओं को दर्शन करने के बहाने वो बार-बार आती हैं। लेकिन जो अ, गोप इत्यादि हैं, उनको तो काम पे भी जाना है, कृषि, पशुपालन इत्यादि व्यवसायों के लिए उनको जाना पड़ता है, इसीलिए उन लीलाओं का दर्शन उनका इतना नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं जब भी घर में भी रहती हैं गोपियाँ, अन्य-अन्य गोपियाँ, उनका मन और प्राण कृष्ण और बलराम की बाल लीलाओं में ही डूबा रहता है। इस प्रकार का आनंद जो है ब्रज में हो रहा है। अब कहते दोनों भाइयों को आंगन बहुत ही प्रिय लगने लगा नंद बाबा का, घर के अंदर तो रहते ही नहीं है, बार-बार द्रुत गति से आंगन की तरफ दौड़ते हैं, कभी गिरते हैं, थोड़ा-थोड़ा चलने दो एक पैर पर खड़े होने का प्रयास करते हैं जैसे बच्चा करता है और फिर जो है गिर जाते हैं। इस तरह से कहते बछड़े और जो गायें हैं वो भी बाल माधुरी का दर्शन करने के लिए बार-बार घूम फिर करके आंगन की ओर आने लगते हैं। अब इस तरह से जब गाय और बछड़ों की तरफ आते हैं राम और कृष्ण बलराम, तो यशोदा मैया, गोपियाँ बहुत डर जाती हैं, कहीं गायों के सींग ना लग जाएँ बालकों को। इस प्रकार हर समय उनका जो मन है, वो कृष्ण और बलराम की रक्षा की चिंता में ही मग्न रहता है। कहीं बालकों को चोट ना आ जाए। कहते क्या होता है, नंद बाबा के आंगन में जो छोटे-छोटे बछड़े हैं, गायों के नए ब्याहे बछड़े, वो वहीं पर कृष्ण को दर्शन करते-करते वहीं पर सो जाते हैं। अब सोते हुए बछड़ों के पास दोनों जो कृष्ण और बलराम है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको हाथ फेरने लगते हैं बछड़ों पर, उनकी पूँछ पकड़ के मरोड़ देते हैं। और बछड़ा जो होता है बड़ा फुदकता होता है। गाय जो होती है वो खड़ी रहेगी स्थिर, मारोगे डंडा तो भी हिलेगी नहीं, लेकिन बछड़ा बहुत तेज भागता है। अब यहाँ पर जब बछड़ों की पूँछ पकड़ लेते हैं दोनों, तो बछड़े एकदम से फुदक करके उठते हैं और दौड़ने लगते हैं। और दोनों बालक जो है बछड़ों की पूँछ के साथ घसीटते हुए नंद बाबा के आंगन में जो है घूमने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तब गोपियाँ आकर के उनको छुड़ाती हैं बछड़ों से और कहती है, छी छी बड़ी लज्जा की बात है। अरे तुम बड़े होकर के गोचारण कैसे करोगे? तुम तो बछड़ों से ही हार गए। और ऐसी राम और कृष्ण जो है उनकी बातों को अनसुना करके कृष्ण और बलराम जो है लंबी-लंबी साँस लेते हुए यशोदा मैया और रोहिणी मैया की तरफ उँगली करके दिखाते हैं, इशारा करते हैं, जैसे बच्चा करता है ना माँ को देख करके बार-बार इशारा करता है कि मुझे माँ के पास जाना है। अब दोनों जो माताएँ हैं बच्चों को गोद में ले लेती हैं और कहती हैं, "अरे! चिंता मत करो लाला, बच्चे बछड़े बड़े नटखट हैं, आगे से मैं उनको आँगन में ही आने नहीं दूँगी।" इस तरह से शुरू शरीर से धूल-मिट्टी झाड़ने लगती हैं। अब कहते हैं बिल्कुल भी जैसे-जैसे बड़े होते जा रहे हैं, चांचल्य इतना बढ़ गया है राम और कृष्ण का कि यशोदा और रोहिणी एक पल भी स्थिर नहीं रह सकती। क्या कर रहे हैं बच्चे चंचल बालक कहीं जाकर के कुछ गिर ना जाएँ कहीं पर, तो इस तरह से सदा ही व्याकुल रहता है उनका चित्त। अब यहाँ पर कहते हैं क्या हुआ कि कभी-कभी प्रज्वलित अग्नि को देख करके दोनों बच्चे जो हैं वहाँ पर आग को पकड़ने के लिए दौड़ जाते हैं अग्नि के पास और अग्नि जो है वो कृष्ण को देख करके जो है और ज़्यादा जो है प्रज्वलित होने लगती है, सौंदर्य अग्नि का बढ़ जाता है। अब जब पकड़ने के लिए लगता है, दूर से देखने से ऐसे लगता है कि जैसे अग्नि की शिखाओं के साथ खेल रहे हों। जब यशोदा, रोहिणी ऐसे अद्भुत चापल्य को देखती हैं, बड़ी ही अधीर हो जाती हैं। मन ही मन सोचती हैं अब तो बिल्कुल रक्षा नहीं है। हो सकता है कि बालकों के अंग जल गए होंगे। इस तरह से आकर के गोद में लेती हैं और पूछती हैं, "अरे अबोध बालकों, क्या तुम्हारे को शरीर में ताप नहीं लगता?" अब यहाँ पर दोनों सिर घुमाने लगते हैं, "नहीं मैया हमको गर्मी नहीं लगती है।" कभी कुत्ता आ जाता है आँगन में तो उसको पकड़ लेते हैं, एक हाथ से उसका मुँह पकड़ के दूसरे हाथ से उसके मुँह में उँगली डालने लग जाते हैं और कभी बंदर को पकड़ करके घसीटने लग जाते हैं। यशोदा और रोहिणी तो बहुत ही डर जाती हैं, "अरे! अगर कुत्ते और बंदर इनको काट लेते तो सर्वनाश हो जाता।" एक बार क्या हुआ नंद बाबा के आंगन में एक सर्प आ गया और सर्प फन फैला करके दाएं-बाएं सिर हिलाने लगता है और यहाँ पर आकर दोनों बालक हाथ की मुट्ठी में बाएं हाथ की मुट्ठी में उसको पकड़ करके दाहिना हाथ उसके सर पर रख देते हैं। इस तरह से जब सर्प सर्प को गले में धारण करने लग जाते हैं, जब यशोदा रोहिणी दूर से यह देखती हैं तो बहुत ही ज्यादा अधीर हो जाती हैं। हे नारायण रक्षा करो, रक्षा करो। पास में पहुंचती है बालकों के, इतने में जैसे अ, ब जो साँप तो चला जाता है, एक बालकों को अंगों को निहारने लगती हैं, कहीं सर्प ने दंशन तो नहीं कर लिया और बहुत ही ज़्यादा अधीर हो जाती हैं। एक दिन क्या हुआ
नंद बाबा के घर के आंगन में कुआं था। कुआं जो होता था पहले गांव में, एक ही कुआं होता है जो से जहां से सभी लोग जल व्यवहार करते हैं पूरा गांव। लेकिन क्योंकि नंद बाबा तो राजा हैं, तो राजाओं के घर में तो घर में ही पर्सनल कुआं होता है। जैसे नंद बाबा के घर के आंगन में भी यहाँ पे वर्णन है कि कुआं था। तो कुएं में देखा जाता था, दोनों बालकों ने देखा था कैसे मैया जो है कुएं में जाकर के रस्सी डाल करके जल निकालती हैं। अब दोनों बालक जो है वहां पर पहुंच जाते हैं। आंगन में एक दीवार थी, उसको बाउंड्री की हुई थी, उसके पीछे जाकर के कुआं था। अब वहां पर जब कुएं में जाकर के रस्सी खींचते हैं, रस्सी खींच करके उसमें तो डाल देते हैं बाल्टी। लेकिन जब बाल्टी गिरती है कुएं में तो उसमें पानी भर गया। अब उसको खींचने लगते हैं तो वो खींच नहीं रही, उल्टा बाल्टी ही जोर से इनको खींच लेती है। रस्सी मतलब रस्सी पे कैसे खींच रहे हैं दोनों बालक। अब चिल्लाने लगते हैं जब रस्सी जोर से आगे की तरफ कुएं की तरफ खींचने लगी। तो जब चिल्लाने लगते हैं, यशोदा मैया रोहिणी मैया भागकर बाहर आती हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता कि कहाँ पर हैं दोनों बालक, कहाँ रो रहे हैं। इतने में आवाज का अनुसरण करते हुए कि कहाँ से रोने की आवाज आ रही है, जब पहुंचती है तो जाकर देखती हैं रस्सी से लटके पड़े हैं बालक। बहुत ही अधीर हो जाती हैं, अरे हम बालकों का पालन कैसे करें। नारायण की कृपा से आज बालकों की रक्षा हुई है, थोड़ा सा भी विलंब हो जाता तो दोनों बालक कुएं में जा गिरते। इस तरह से दोनों मैया यशोदा और रोहिणी ने स्थिर किया कि आज से हम घर का कोई कामकाज नहीं करेंगी, दासियों पर छोड़ दो सब कुछ। हम हर समय सर्वदा सर्वदा बालकों के साथ ही रहना पड़ेगा, इसके बिना कोई दूसरा उपाय ही नहीं दिखता। कभी नंद बाबा के घर के आंगन में मोर आ जाता है। अब मोर को देख करके आनंदित होना तो कृष्ण का स्वाभाविक है कि वो मोर की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि मोर के प्रति तो भगवान का अनुराग है जन्म सिद्ध। इसीलिए कहते हैं मोर को कोई पूंछ को पकड़ करके उसके जो नीला कंठ है उसको देख करके आनंद आ जाता है ठाकुर जी को, और उस पर हाथ फेरने लगते हैं। कभी उसको पूंछ पकड़ करके खींचने लग जाते हैं, मोर दौड़ते हैं इधर उधर, और राम और कृष्ण दोनों उनके पीछे दौड़ते हैं। यशोदा मैया रोहिणी मैया बहुत ही डर जाती हैं। अगर मोर ने चोंच मार दी होती तो बालकों के अंग पर आघात हो जाता। इस तरह से अंदर लेकर के जाती हैं और यशोदा मैया कहती हैं स्तनपान कराते हुए कृष्ण और बलराम को, लाला तुमको पक्षियों के साथ खेलते हुए इतना अच्छा लगता है, और गाय बछड़ों के साथ खेलना तुमको अच्छा लगता है, तुम ऐसी चंचलता मत किया करो। मैं तुम्हारे बाबा को बोल करके, ब्रजराज को बोल करके तुम्हारे लिए बहुत सारे पक्षी मोर इत्यादि मंगा दूंगी। तुम पिंजरे में रख करके उनके साथ खेलना। हाँ, लेकिन तुम इस प्रकार से ऊधम मत मचाया करो लाला। इस तरह से जब कहती हैं तो दोनों ही बालक बड़े ही खुश हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं आनंद में कि हमको तो बहुत सारी खिलौने मिलेंगे खेलने को। एक दिन कहते नंद बाबा के आंगन में घर में एक बगीचा भी था छोटा सा। उस बगीचे की सुरक्षा करने के लिए आगे कांटों की बाड़ लगा रखी थी। तो दोनों राम और कृष्ण क्या करते हैं, धीरे धीरे जाकर के वहां कांटों के पास पहुंच जाते हैं। फूल तोड़ने का लोभ आ गया फूलों को देख के। अब कांटों के पास पहुंचकर सोचते हैं इसमें कैसे जाएं। तो थोड़ा सा हाथ से उठा करके कांटों को अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तो उठा तो देते हैं लेकिन अंदर नहीं जा पाते, वो ऊपर ही गिर जाते हैं उनके। तो उसी में फंस जाते हैं, ना तो आगे जा पाए ना पीछे आ पाए। और दोनों मैया मैया कह करके रोने लग गए। रोने लग गए तो अब कोई तो और काम नहीं है रोने की सिवाय। अब यहाँ बता रहे हैं ठाकुर जी को क्या बोला गया, मंगल भुवन अमंगलहारी। ठाकुर जी का नाम ही मंगल भुवन अमंगलहारी है। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं स्वयं विपदहारी जो है, जो सबकी विपत्तियों का विपदाओं का हरण करने वाले हैं। कोई भी कष्ट आता है देवता कहाँ पहुंचते हैं, पाहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर के रोना पीटना मचा देते हैं, प्रभु आओ हमारी रक्षा करो, इस असुर ने ये कर दिया। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो गया, कांटों में स्वयं ही फंस गए हैं प्रभु। इसलिए कहते हैं स्वयं विपदहारी की, यहाँ पर जो इस विपत्ति में माँ के अतिरिक्त और कौन रक्षा करेगा। ये है माधुर्य ब्रज की लीलाओं का। तो जोर जोर से मैया मैया कह करके रोने लगे। रोहिणी की ध्वनि सुनकर के यशोदा मैया रोहिणी मैया जब आई हैं तो हाय हाय करके हाथों से सिर पीटने लगी। अरे दुष्ट बाल को, तुम्हारे इस शरीर में तो कांटे घुस गए होंगे। इस तरह से बड़ी सावधानी से बालकों को कांटों से निकाल करके लाई, सर से पैर तक देखा, बारी बारी निरीक्षण करने लगी कि कांटे कहीं घुस तो नहीं गए। इस तरह से आकर के बोलने लगी, अरे अबोध बालको, कांटों से शरीर शत विक्षत हो जाता है, क्या तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है। अब यहाँ पर दोनों शांत भाव से फिर स्तनपान करने लग गए और मैया की मुंह की ओर देखने लगे। अब यहाँ पर बहुत सुंदर एक कथा आती है आगे। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है श्लोक में, द्विज। द्विज शब्द का अर्थ होता है पक्षी। द्विज शब्द का अर्थ होता है हम मनुष्यों को भी द्विज बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को। क्यों? द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। तो दूसरा जन्म किसका होता है, जिसका भी दूसरा जन्म होता है उसको द्विज बोलते हैं।
अब वो पक्षियों को द्विज क्यों बोलते हैं? क्योंकि पक्षी पहले तो अंडे के रूप में जन्म लेता है, फिर अंडे से फिर बाहर आता है। हाँ, तो इसीलिए वो द्विज कहलाए पक्षी भी। अब मनुष्यों को में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज बोलते हैं। क्यों? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का द्विजातीय संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है। चतुर्थ वर्ण का द्विजातीय संस्कार नहीं होता, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों द्विज हैं। इसी प्रकार जो सर्प इत्यादि सारे जितने भी हैं ये भी द्विज हैं, क्योंकि इनका भी अंडे से पहले अंडे के रूप में आते हैं, बाद में फिर इनका जन्म होता है। तो सांप इत्यादि भी द्विज कहलाते हैं। हमारे जो दांत होते हैं, दांतों को भी द्विज बोलते हैं। क्यों? कोई बता सकता है? क्योंकि दांतों का भी दूसरा दो बार आते हैं ना दांत, पहले दूध के दांत आते हैं, फिर दोबारा दांत आते हैं सबके, तो इसीलिए दांतों को भी द्विज बोला जाता है। तो द्विज शब्द का व्यवहार हुआ। द्विज शब्द का अर्थ एक तो पक्षी होता है, इसीलिए पक्षी अर्थ करके वर्णन किया टीकाकारों ने। दूसरा द्विज शब्द का अर्थ यहाँ पर आचार्यों का भाव है, यहाँ पर बताते हैं द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण लगाने से। एक दिन नंद बाबा के घर के आंगन में प्रातःकाल कनव नाम के मुनि आए हैं और नंदालय में प्रवेश किया। पहले भी वो आते थे नंदालय में, अब तो बहुत दिनों बाद आए हैं। नंद महाराज ने उनको प्रणाम किया और कहने लगे, अरे ऋषिवर, आपने तो बहुत दिनों बाद मुनि कृपा करी है, हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो उस दिन द्वादशी का दिन था, यहाँ पर ब्राह्मण पहुंचे हैं नंद बाबा के आंगन में, बड़ी पूजा अर्चना की है, ब्राह्मण की पद धूलि लेकर के सारा जो है सब जगह छिड़काव किया। यशोदा मैया पुत्र को लेकर के ब्राह्मण के पास आकर कहने लगी, मुनिवर, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन ना करने के कारण हम आपकी सेवा से वंचित रहे हैं। आपके चरणों के आशीर्वाद से मुझे यह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। आप इसको आशीर्वाद दो, जिससे बालक को दीर्घायु प्राप्त हो और ये आपकी सेवा करके कृतार्थ हो। ब्राह्मण तो मौन हो गए कुछ समय के लिए। यशोदा से कहने लगे, ब्रजरानी, तुम्हारे पुत्र के प्राप्ति के संवाद से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। नारायण की कृपा से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तुम्हारा पुत्र दीर्घ जीवन प्राप्त करके सबका आनंद वर्धन करे। अब इस प्रकार आशीर्वाद देकर के ब्राह्मण उठ खड़े हुए और बोले, अच्छा चलो मैं अब चल रहा हूँ। लेकिन यशोदा मैया बोली, ब्राह्मण देवता, मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूंगी? अरे आज तो बिना भोजन के जाने ही नहीं दूंगी, आज द्वादशी तिथि है, आपने तो पारण भी करना होगा, इसीलिए आप जो है थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए भोजन इत्यादि तैयार करती हूँ। ब्राह्मण बोले, यशोदे, तुम पुत्रवती हो और बालक के लालन पालन में व्यस्त रहती हो, तुम्हारे पास तो अवकाश नहीं होगा भोजन बनाने के लिए, मुझे पता है। इसीलिए तुम ऐसे करो, मुझको सीधा सामान दे दो, मैं एकांत में बैठ करके भोजन बनाने की स्वयं ही व्यवस्था कर लूंगा और बना करके अपने इष्ट देव बाल गोपाल जी को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करूंगा। अब यहाँ पर यशोदा मैया ने इसी प्रकार से सारी सामग्री इत्यादि दे दी, आटा, दाल, चावल, चल, जो भी सारा सामान होता है वो दे दिया, चूल्हा लिप कर भोजन तैयार करने के लिए भी दे दिया सारा सामान। और ब्राह्मण जो है यशोदा जी के बुलाने पर चले गए हैं बनाने के लिए, लेकिन बार बार आंगन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की बाल माधुरी से उनका चित्त जो है वो आकर्षित हो गया है। अब यहाँ पर ब्राह्मण अपने इष्ट देव प्रभु को पहचान नहीं पाए, लेकिन प्रभु तो सबको जानते हैं, उनको तो अपना भक्त, ये जन्म जन्म का भक्त है भगवान का, उन्होंने तो पहचान लिया। भगवान की रूप माधुरी देख करके इसका चित्त जो है बार बार आंगन की तरफ जा रहा है। सोच रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, मेरा मन तो जन्म से ही विरक्त हूं, मैं तो इस बालक की तरफ मेरा मन बार बार क्यों जा रहा है। अब जब एकांत में जाकर के भोजन बनाने लगे, तो बार बार उस बालक की छवि जो है उनकी स्मृति पटल पर आ रही है। ब्राह्मण का मन ही नहीं लग रहा भोजन बनाने में, उनके मन में एक ही भावना आ रही है कि ये यशोदा नंदन जो है, इसके अंग की शोभा और ये ब्रजांगनाओं के साथ इसका जो मनोहर भंगिमा है, वो कैसी बाल माधुरी है। बार बार मन मन सोच रहे हैं, सोचते हैं कि इच्छा होता यशोदा को बोल देता कि मैं आंगन में ही भोजन बना लेता हूँ, इसके लाला के दर्शन भी होते रहते और प्रसाद भी बन जाता। चलो भोजन तो बन ही गया, ऐसे सोचते सोचते उनका अब सोने की थाल में अपने भोजन को परोस करके उन्होंने जैसे ही ठाकुर जी को अपने इष्ट को समर्पण किया, कमरे का दरवाजा बंद करके जैसे बाहर आकर के मंत्र इत्यादि जो गोपाल मंत्र जपते हैं, मंत्र जपने लगे, तो उसके बाद हाथ ताली बजा करके जब खोल करके कमरा अंदर जाते हैं, जैसे भोग लगता है ठाकुर जी को, तो अतिशय चमत्कृत हो गए और विस्मित हो गए। ब्राह्मण ने क्या देखा कि ठाकुर जी जो है वो पैर के ऊपर पैर रख करके स्वस्तिक आसन में इष्ट देवता के स्थान पर बैठे हुए कृष्ण जो है वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़ा ही चकित हो गया, विस्मित हो गया, मन में सोचने लगा यह क्या है, लेकिन दूसरे ही क्षण उसका भाव जो है अंतरित हो गया और वो हाय हाय पुकारने लगे, अरे देखो देखो, दुष्ट बालक ने भगवान का भोग झूठा कर दिया, यशोदे यशोदे। इस चंचल बालक ने तो
जो अपने बालक की करतूत तो देखो क्या कर रहा है। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, कृष्ण को डांटने लगी, बहुत ही अनुनय विनय करी कि आप दूसरी बार भोजन बनाओ और भोग लगाओ। दूसरी बार भी ब्राह्मण ने इसी प्रकार भोजन बनाया, भोग लगाया। अब यशोदा मैया बड़ी सावधानी से बालक की निगरानी करने लगी कि बालक जो है ब्राह्मण का भोग ना वो जूठा कर दे। ब्राह्मण ने रसोई बनाई, इष्ट देव को अर्पण किया, मंत्र पढ़ने लगे तो बाहर आके द्वारा द्वारा खोल करके देखा, फिर दोबारा भी बालक भोजन कर रहा है। अब जब ब्राह्मण बिना भोजन करके जाने लगे, तो फिर ब्रजराज अर्थात नंद बाबा आ गए, आकर के चरण पकड़ लिए, अनुरोध किया, आपको बिना बिना भोजन किए मैं जाने नहीं दूंगा। एक बार दोबारा आप फिर से भोजन बनाइए, तीसरी बार हम बालों को दूसरी जगह पर ले जाते हैं। दोबारा फिर तीसरी बार व्यवस्था की गई। अब जब यहाँ पर तीसरी बार बना करके भोग लगाने लगे, तभी नंद बाबा स्वयं पहरा देने लगे कृष्ण के ऊपर। लेकिन यशोदा मैया बालक को लेकर के पड़ोसन के घर चली गई। अब लेकिन ब्राह्मण जो है वो बना रहे हैं भोग, तो जब भोग लगा करके वैसे ही जब इष्ट देव का मंत्र जप करके हाथ ताली बजाकर दरवाजा खोला तो वही दृश्य है, सामने है। अब ब्राह्मण इस बार कुछ भी बोल नहीं सके, क्योंकि वो पहले ही कृष्ण की बाल माधुर्य से मुग्ध थे। तीसरी बार जब वो भोजन बना रहे थे तो बार-बार उनके मन में वही मुग्ध जो करने वाली दृष्टि है भगवान की वो आ रही थी, उस दर्शन को पा रहे थे। अब यहाँ पर ब्राह्मण जब देखने लगे तो ठाकुर जी कहते हैं, "अरे ब्राह्मण, नंदनंदन जो कृष्ण है मधुर स्वर वचनों से ब्राह्मण को कहने लगे, तुम बार बार मुझे भोजन करने के लिए बुलाते हो और जब मैं आकर के भोजन ग्रहण करता हूं तुम हाय हाय करते हो। ब्राह्मण बड़े ही चमत्कृत हो गए, स्तंभित हो गए, कंपित होने लगे, मन ही मन सोचने लगे ये बालक क्या बात करता है। मैं तो कुछ भी समझने में जानने में समर्थ ही नहीं हो पा रहा हूँ, सारी इंद्र शक्ति विलुप्त हो गई है, यह बालक कौन है। अब जब फिर ब्राह्मण देख रहे हैं कृष्ण की तरफ तो कृष्ण बोले, ब्राह्मण तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। अरे तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए सैकड़ों जन्म तक उपवास किए, जागरण किए, तीर्थाटन किया, तुमने कितनी ही एकादशी व्रत किए हैं, इतना समय तुमने ऐसे ही व्यतीत किया मेरा भजन करते करते। इस जन्म में भी मुझे देखने के लिए निरंतर लालसा युक्त होकर के तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो। कैसा आश्चर्य है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम साक्षात तुम्हारे सामने विराजमान हूँ और तुम मुझको पहचान नहीं पा रहे हो। सोई जानी जेहि देई जनाई। वही जान सकता है प्रभु को जिसको प्रभु जना दे, नहीं तो प्रभु हमारे सामने से निकल जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर कह रहे तुमने बहुत साधना की है, अब इस प्रकट लीला में मेरी तुम्हारा जन्म हुआ है, मेरे माता पिता के साथ तुम्हारा बहुत दिनों से परिचय भी था, इसीलिए तुम मेरी बाल लीला के समय उपस्थित हुए हो। एक बार मुझे देखो, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो। ऐसा जब कहा ठाकुर जी ने तो उसी समय ब्राह्मण पर कृपा होगी, उसकी दृष्टि के ऊपर जो पर्दा था वो हट गया। अब उनको जो कृष्ण के नंदनंदन के कृपा कटाक्ष हो गया तो उनको दर्शन हो गए, देखा ये तो वही है जो कि मेरे इष्ट हैं बाल गोपाल, सामने प्रकाशित होकर के मुझे अपनी कृतार्थ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब देखते-देखते वो छवि ब्राह्मण के सामने से हट गई, ठाकुर जी फिर वही बाल लीलाएँ करने लगे और ब्राह्मण विचार करने लगा कि मैं तो अपना सारा बाकी का जीवन अब यहीं व्यतीत करूँगा। लेकिन वात्सल्यवान जो प्रेम ज वही यशोदा और नंद हैं और गोप-गोपियाँ हैं, उनके वात्सल्य प्रेम में कोई विघ्न ना हो जाए, इसीलिए ब्राह्मण ने सोचा कि मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप इसी प्रकार आते-जाते रहना यहाँ पर। अब यहाँ पर नंद बाबा आ गए, आकर के पूछने लगे, ब्राह्मण इस बार तो आपके भोजन में कोई विघ्न नहीं हुआ? तो ब्राह्मण ने कहा, मैंने आज जैसा भोजन किया है, पूरा जीवन ऐसा भोजन मैंने अभी तक नहीं किया था। अधिक क्या कहूँ, आपका सर्वाधिक कल्याण हो। आप परमानंद में इस बालक का लालन-पालन करें और सुखी रहें। अब ब्राह्मण ने बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं समझा, कहीं मेरे से भगवान का कोई ऐश्वर्यमयी बात ना प्रकट हो जाए जिससे इनका जो वात्सल्य भाव है वो संकुचित हो जाए। समझ में आता है ना ये तो कि अगर यही बता दिया कि कृष्ण भगवान है तो इनका जो वात्सल्य है वो तो कम हो जाएगा ना। भगवान को तो भूख नहीं लगती, भगवान तो आत्माराम आत्मकाम है। तो इसीलिए इस प्रकार की भावना ना बोल करके ये जो जिस वात्सल्य रस में ये डूब करके क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी के साथ आनंद ग्रहण कर रहे हैं और ठाकुर जी भी अपने घर में जैसे लीला कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, इन प्रेम रस का निर्यास कर रहे हैं, उसमें मैं विघ्न नहीं डालूँगा और ब्राह्मण चले गए हैं इस प्रकार, यहाँ पर जो भोजन इत्यादि ग्रहण करके आशीर्वाद दे करके। तो इस तरह से ये यहाँ पर कथा जो है ब्राह्मण की आती है। अब यहाँ पर कृष्ण की माखन चोरी लीला का वर्णन शुरू होता है इसी अध्याय में। भगवान ने अब चलना शुरू कर दिया, अब चलने लगे हैं, चलने-फिरने लगे हैं तो गोपियों के घरों में भी जाना आना शुरू कर दिया। अब जो गोपियाँ हैं वो तो आती ही थी कृष्ण का दर्शन करने, लीला देखने के लिए।
कृष्ण बलराम भी जाकर के गोपियों के घर में जाकर के उनको दर्शन देने लगे हैं। देखते-देखते दौड़ने लगे, उनके साथ के जो समवयस्क बालक हैं वो भी इनके साथ लग जाते। अब यहाँ पर सारे जो ब्रजवासी हैं उनका तो पूरा जीवन जो है यही हो गया, कृष्ण का दर्शन करना, बस इसी में लगे रहना, कभी यहाँ दिख जाते हैं बालक, कभी कहीं दिख जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण अपने षडविध ऐश्वर्य होता है भगवान के अंदर, ऐश्वर्यस्य, वीरस्य, समग्रस्य, ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाभवतिंगिनाम, कि समस्त ऐश्वर्य, समस्त वीर्य, समस्त बल, समस्त ऐश्वर्य, श्री, भगवान जैसी सुंदरता किसी में नहीं है। और ये षड्विध ऐश्वर्य है भगवान के साथ, ज्ञान और वैराग्य, इतना सब कुछ होते हुए वैराग्य है, लेकिन सारा कुछ छिपा करके भगवान क्या कर रहे हैं, बाल माधुरी में माध्यम से प्रेमवान ब्रजवासियों को वितरण कर रहे हैं प्रेम का। अब यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं कथा सुखदेव गोस्वामी, कहते जैसे अगर किसी सरोवर में कमल खिल जाए, तो उसकी जो खुशबू है कमल की, वायु के माध्यम से सब जगह व्याप्त हो जाती है। इसी प्रकार कहते कृष्ण जो ब्रजराज के भवन में नंद बाबा के घर में जो कृष्ण रूपी ये कमल विकसित हुआ है, नंदनंदन की जो लीला माधुरी का जो कमल विकसित हुआ है, गोप बालकों के साथ ये संपूर्ण गोकुल में क्या होने लगा, वितरण होने लगा, विस्तारित होने लगा। जैसे कमल खिलता है एक जगह पर, लेकिन वायु के माध्यम से जब कमल को स्पर्श करती है वायु, तो वो जिस जगह भी जाती है वहां पर उस कमल की खुशबू को बिखेर देती है। इसी प्रकार नंदनंदन का जो लीलाएं हैं, नंदनंदन जो जन्म ग्रहण किया वो तो नंद बाबा के आंगन में किया, लेकिन इनकी जो बाल माधुरी का जो माधुर्य है और इनके साथ जो सखाओं के साथ जो माधुरी जो बाल माधुरी है वो सारे गोकुल में विस्तारित होने लगी। अब यहाँ पर घर घर जाकर के कृष्ण क्या करने लगे, चपलतापूर्वक बाल लीलाओं को करने लगे हैं प्रकाशित अपनी, और जिससे सारे ब्रजवासी अनिर्वचनीय आनंद में डूबने लगे। तो यहाँ पर गुरुदेव बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, कहते जैसे स्थिर कमल जब होता है, कमल जब स्थिर होता है तो क्या होता है, मधु मधु लेने के लोभ से भंवरा उस पर आता है, मधुकर आता है, और मधुपान के आवेश में इतना वो मुग्ध हो जाता है कि वो उसके ऊपर सो जाता है। मधुपान ही नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन मधु माधुर्य को ग्रहण करने में उसके अशक्त हो जाता है। इतना उसको लोभ हो जाता है, इतना ज़्यादा वो उत्तेजित हो जाता है कि मैं इसका पता नहीं कितना मधु का स्वादन कर लूँगा, लेकिन इतना ज़्यादा मुग्ध हो जाता है कि वो वहीं मूर्छित होकर के कमल के ऊपर ही सो जाता है। और किसी को शायद पता हो, जब जे कमल खिलता है सूरज को देख करके रात्रि के समय बंद हो जाता है, तो ये भंवरा होता है ना जो, वो उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो बहुत बड़े मोटे लकड़ी में भी छेद कर देगा, पार निकल जाएगा। इतनी उसके जो दंशन उसका इतना तेज होता है, इतनी मोटे लकड़ी के ठूंठ को भी पार कर जाएगा काट के। लेकिन वही भंवरा कमल में मधु के लोभ से उस ऐसा बंद हो जाता है, जब रात्रि में कमल बंद हो जाता है सूर्य अस्त होने पर, कि वो उस छेद को तोड़ नहीं पाता कमल के पत्ते के छेद को, और उसी में मर जाता है। सुबह-सुबह जब कमल खुलते हैं तो वो मरे हुए प्राप्त होते हैं। निधि वन में यहाँ पर कितनी ही समाधियाँ हैं ऐसे जो लोग छुप करके बैठ गए। ये वही मधु वाली बात ही है यहाँ पर, कि मधु के लोभ से वहां पर पहुंच गए और बाहर ही नहीं निकल पाए। तो यहाँ पर कहते उड़ता रहता है, लेकिन कमल के हिलने पर क्या होता है, भंवरा उठ जाता है व्याकुल होकर के, उठता है तो चारों ओर उड़ता रहता है, उसको लगता है कमल कहीं इधर-उधर ना हो जाए। और जब उठता है तो बीच-बीच में मधु प्यास थोड़ा-सा स्पर्श करके मधु को पी लेता है, फिर उड़ता रहता है, कमल भी चंचल हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर चंचल कृष्ण की बाल लीलाएं हो रही हैं, और यशोदा और नंद बाबा के वात्सल्य प्रेम के सरोवर में प्रस्फुटित नीलकमल जो कृष्ण है, उसकी बाल लीलाओं में कृष्ण जो है नीलकमल ये सर्वदा चंचल रहता है। और जो गोकुल के वासी हैं, इनका जो मन मधुकर है, वो किसी भी समय स्थिर नहीं रह पाता, उस चांचल्य में चंचल होकर के बाल लीलाओं में को जो आस्वादन है उसके आस्वादन में को अतृप्त अवस्था में ही वो आस्वादन करते हैं। तो ये ब्रजवासियों का अतृप्त आस्वादन है। कितना सुंदर शब्द है, अतृप्त आस्वादन। आस्वादन तो कर रहे हैं लेकिन मन नहीं भर रहा। जैसे कई बार किसी ने बहुत अच्छे पकवान बनाए हों, उसको खा रहे हों, कोई कहे और ले लो और ले लो, हम लेते भी रहते हैं, कहते हैं पेट तो भर गया भैया, मन नहीं भरा। हाँ, यहाँ पर ब्रजवासियों का क्या हो रहा है, इसी प्रकार से इन लीलाओं को आस्वादन करके तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतृप्त आस्वादन आस्वादन ही है। यही है भक्ति की महिमा। भक्ति में कभी भी पूर्णता नहीं हो सकती, यहाँ पर हर समय कमी रहेगी, और आनंद फिर भी ऐसा है कि उसको छोड़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए आनंद की वैचित्री है भक्ति में, नहीं ज्ञानियों और जो कर्मी है, इसीलिए उनको ये कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो कर्मांध है, ज्ञान अंध है, उसको ये आनंद कैसे प्राप्त हो जाएगा।
समय हो गया है। चल इसकी आगे की कथा हम श्रवण करेंगे कल। कैसे कृष्ण की ये माखन चोरी की लीलाएं हो रही हैं ब्रज में। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।